हेलो एंड वेलकम टू लर्न लॉजिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस जो आउट हो चुका है और रेडी, वहाँ पे एक पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन का डिफरेंट सिलेबस है। उसमें 40 मार्क्स उन्होंने टेक्निकल सिलेबस को रखे हैं। आज हम टेक्निकल सिलेबस के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो है रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली पहला जो टॉपिक है मॉड्यूलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करेंगे आज मॉड्यूलेशन को। मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। आप सभी को पता होगा कम्युनिकेशन सिंपली एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि हम प्रोसेस एक प्रोसेस है ये। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। ये एस्टैब्लिश करती है कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स, चाहे वो दो पॉइंट हो या पर्सन हो, उनके दरमियान एक लिंक कनेक्ट करती है ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस। किस लिए? मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। इन दो पॉइंट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अगर हम फर्दर सिंपली बोले, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। दो बंदों के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन लिंक बनती है उन दो पॉइंट्स के दरमियान। जब हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं या दो पॉइंट्स के दरमियान करते हैं, वहाँ पे कुछ हमें इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उन इक्विपमेंट्स को हम कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स कहते हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स उनको कहते हैं जो इक्विपमेंट्स हमें कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होंगे, उनको हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कहते हैं। जब हम बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को असेंबल करते हैं, एक खुसूसी पर्टिकुलर तरतीब देते हैं उन इक्विपमेंट्स को, तो उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं जब हम बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को असेंबल करते हैं, तो वह एक सिस्टम बनाता है जिसे कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है रेडियो टेलीफोनी या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम या मोबाइल कम्युनिकेशन। हमारे पास मोर पर्टिकुलरली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग देखी है, रेडियो टेलीफोनी देखी है, मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करेंगे, सिंपली मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर होता है, ये पूरा एक मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। अब हम दूसरी और एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, बेस बैंड सिग्नल क्या होती है। बेस बैंड सिग्नल क्या होती है? सिंपली जो इन्फॉर्मेशन या इनपुट सिग्नल हम कम्युनिकेशन सिस्टम को देते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल सिग्नल, जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम को इनपुट सिग्नल देते हैं। एनालॉग में एग्जांपल हम पिक्चर सेंड करते हैं या साउंड, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, या डिजिटल में कंप्यूटर टाइप डाटा बाइनरी देते हैं। तो उसी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, उसी इंफॉर्मेशन का, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल का इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट उसी इंफॉर्मेशन का, उसे ही हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। याद रखिए, बेस बैंड सिग्नल और कुछ नहीं, सिंपली इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ इनपुट सिग्नल या इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन सिस्टम को देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया। कम्युनिकेशन सिंपली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फिर मैंने बोला जो इक्विपमेंट्स कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कहते हैं। देन में नेक्स्ट आया, आपसे मैंने एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। असेंबलेज ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिंपली वी कॉल्ड देम कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में फिर हमने जाना बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, सिर्फ एग्जांपल्स। फिर मैं आया बेस बैंड सिग्नल पे।
ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन या इनपुट सिग्नल जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में हो या डिजिटल में, उसी का इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट उसी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का बेस बैंड सिग्नल माना जाता है, इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट। तो अब हम आते हैं अपनी पहली जो हमें मेन डिस्कशन करना है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बहुत ही इजी है, सिंपल है ये मॉड्यूलेशन। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे दो सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सिग्नल होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या उसे हम इंफॉर्मेशन सिग्नल कहेंगे, या हम उसे इंफॉर्मेशन सिग्नल कहें, या उसे हम बेस बैंड सिग्नल कहें, या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहें। ये इसके चार नाम हैं। दो सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे दो सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग या बेस बैंड सिग्नल, या इंफॉर्मेशन और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। दूसरी सिग्नल जो इन्वॉल्व होती है वो कैरियर सिग्नल या हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन्वॉल्व होती है। दूसरी सिग्नल कैरियर और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में सिंपली क्या होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट होती है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कन्वर्ट होती है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में मॉड्यूलेशन प्रोसेस में। मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट बेसिकली a conversion of a low frequency signal into high frequency signal। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है इंफॉर्मेशन सिग्नल। हम इस इंफॉर्मेशन सिग्नल हमारी लो फ्रिक्वेंसी की होती है, वो अगर हमें ट्रांसफ़र करनी हो तो वो पहुंच नहीं पाएगी हमारी सोर्स से सिंक तक, यानी कि जिस डेस्टिनेशन से हमें ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल को भेजना है सिंक तक, जहाँ पे इसका यूजेज हो, ये इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उसकी लो फ्रिक्वेंसी होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसीलिए हमने मॉड्यूलेशन उस सिग्नल को करनी है, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को करनी है, ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए और वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पहुँच जाए, ताकि वो उस सिंक तक पहुँच जाए जहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन पहुँचानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉइंट ए से हमें इंफॉर्मेशन पॉइंट बी तक ले जानी है, मगर हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी लो है, तो हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करके उसकी फ्रिक्वेंसी को अप करेंगे और वो फिर सोर्स से सिंक तक पहुंच जाएगी। दैट मीन्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूजेज, यहाँ पे हमें यूज़ होनी चाहिए ये, मतलब जिसका यूजेज जहाँ पे हमें इसकी यूज़ होगी। सिंपली अगर मैं मोर पर्टिकुलर जाऊँ तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में पैरामीटर्स चेंज होते हैं। कैरियर वेव, जो ये कैरियर सिग्नल है हाई फ्रिक्वेंसी की, जो ये हमारी मॉड्यूलेशन वेव को ले जाती है वहाँ तक, उसके पैरामीटर, कैरियर के पैरामीटर अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डेंस से ही चेंज हो जाती है। जब ये चेंज हो जाती है, जो हम आउटपुट सिग्नल मिलती है, जो ये सिग्नल बन जाती है, उसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल फिर ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमीटर के थ्रू ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है, पहुंच जाती है, जो कि बीच वाला सोर्स है जो कि पहुंचा रहा है इसको डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन जहाँ पे ये यूज़ होगी ये इंफॉर्मेशन सिग्नल, वहाँ पे रिसीवर बैठा होता है। रिसीवर का क्या प्रोसेस है, अब ये रिसीवर का यही प्रोसेस होता है, ये डिमॉड्यूलेशन करता है, रिवर्स करता है। अब हमें जो हमने ओरिजिनल सिग्नल दी वो एक दूसरी सिग्नल पे बैठी और हम तक पहुंच गई। अब हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए, हमें कैरियर को कुछ नहीं करना है, तो उसको रिवर्ट बैक करने के लिए, ओरिजिनल सिग्नल को बैक करने के लिए रिसीवर में डिमॉड्यूलेशन होती है, डिमॉड्यूलेट कर लेता है, तो फाइनली हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन करने के लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट यूज़ होता है, वो होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर में हम यहाँ पे अब देख सकते हैं, मॉड्यूलेटर में हम क्या करते हैं, हम एक सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन देते हैं, दूसरी कैरियर, वो
फिर मॉड्यूलेट सिग्नल हो जाती है और हमें एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट मिलती है। सिंपल एग्जांपल आप फर्दर आप समझेंगे कि आपको, आप मानिए एक बाइक है, ये बाइक को एज्यूम करिए ये एक कैरियर सिग्नल है। बाइक एक कैरियर सिग्नल है, जो उसके ऊपर पर्सन है, जो उसको, बाइक एक पर्सन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है। अगर वो पर्सन बाई फुट जाएगा वो बहुत टाइम, मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो हम बाइक को यूज़ करते हैं ताकि वो पर्सन वहाँ पे क्विकली पहुंच जाए। सिंपली यहाँ पे भी यही एग्जांपल है कि बाइक को अज्यूम करिए आप कैरियर है, उस पे जो पर्सन बैठा है उसको बोलिए आप यही इंफॉर्मेशन सिग्नल है। तो लास्ट में बाइक बाहर ही रहती है। अगर एक पर्सन को श्रीनगर से जम्मू जाना है, वहाँ पे इसको एसएसबी ऑफिस में जाना है, तो ये यहाँ पे बाइक स्टार्ट करेगा, जम्मू पहुँच जाएगा, एसएसबी ऑफिस के बाहर बाइक को रखेगा। बाइक की अब ज़रूरत नहीं है, बाइक वहीं पे रहेगी, बाइक वहीं पे रहेगी। जिसकी ज़रूरत है वो वही पर्सन अंदर जाएगा जिसकी यूजेज है। तो सिंपली ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है, मॉड्यूलेशन मतलब चेंज उस चेंज की क्या ज़रूरत है। फिर हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। फिर हम विद डे बाय डे पूरा सिलेबस कवर करते जाएंगे। बाकी थैंक यू फॉर टुडे, बाय, गुड लक।